हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड। बालकांड के तीसरे अध्याय वाल्मीकि कंपोजेस द रामायण, और इसका श्लोक संख्या 3 और 4 पे चर्चा कर लिया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो तीसरे और चौथे श्लोक पे वर्णन कर रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभारेण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भासितं चैव गतिर्या यच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीरेण यथावत् संप्रपश्यते। वाल्मीकि ऋषि धर्मवीरेण भगवान की भक्ति के बल पे राम रामायण के सभी चरित्रों के बारे में वो जान पाए, साक्षात्कार प्राप्त कर पाए और उसका वर्णन वो कर पाए रामायण ग्रंथ। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। स्त्री तृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववीक्षितं तथा पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थिता पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा। He directly saw all that had happened to Lord Rama, the upholder of his promise, while he was wandering in the forest with his brother and wife. Then Valmiki, of a dharmic nature situated in yoga, saw all that he had previously transpired to Rama and others, as if it were an amalaka fruit in his hand. तो पिछले श्लोक में तो बताया भगवान राम, सीता, राम, लक्ष्मण और अन्य जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब के बारे में वाल्मीकि ऋषि साक्षात्कार प्राप्त कर लिए। इस श्लोक में बता रहे हैं कि डायरेक्टली सॉ, साक्षात चन चा अन्व विवेक्षितम। अन्व विवेक्षितम का अर्थ है डायरेक्टली सॉ, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भगवान जैसे उनके सामने ही लीला कर रहे हैं इस प्रकार से उन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया। तत्सर्वम चा, हर चीज, स्त्री तृतीयेन चा, अपने भाइयों और पत्नी सीता माता के सहित भगवान राम के बारे में, तथा यद प्राप्तम, जो भी हुआ था, चरता, तो वो भ्रमण कर रहे थे वनवास में या अन्यत्र इस पृथ्वी में भ्रमण करते हुए उन्होंने जो भी लीला की, वने सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं च अन्ववेक्षितम् ततः पश्यति धर्मात्मा। वाल्मीकि ऋषि धर्मात्मा होने के कारण पिछले श्लोक में धर्म वीरेण बताया गया है कि धर्म की शक्ति के बल पे, और ये धर्म किस धर्म की बात कर रही है, की जा रही है भगवान के शुद्ध भक्ति रूपी धर्म की बात की जा रही है। तो धर्मात्मा धार्मिक स्वभाव होने के कारण तत्सर्वम योगम आस्थिता, योग मतलब भगवान से जुड़ने पर, भगवान से कनेक्ट कनेक्ट होकर के या भक्ति योग, आस्थिता उसमें स्थित होकर के, पुरा यत् तत्र निर्वृत्तम बाणम आम्लकायत, इस प्रकार से हर चीज देख पाए। Having stated that he had observed all the events that took place when Lord Rama resided in the city of Ayodhya, he then states that he saw all of the events that had transpired when Lord Rama resided in the Dandakaranya forest. He saw those details with extreme clarity, for he had taken up yoga, that is, the means to satisfy Lord Brahma. Yoga here refers to an appropriate means. तो पिछले श्लोक में भगवान सीता, राम, लक्ष्मण और अयोध्या में दशरथ है ना, दशरथ महाराज, अन्य जो भी इवेंट हुए उसके बारे में वर्णन है। और इस श्लोक में वने यानी वनवास की जो भी लीला है उसको भी ऑब्जर्व कर पाए, और एक्सट्रीम क्लैरिटी के साथ, अनुभव विवेक्षितम करते हैं एक्सट्रीम क्लैरिटी, यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप में देख पाए और उसका वर्णन कर पाए। In the Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead tells Arjuna that by practicing yoga in full consciousness of Him, with the mind attached to Him, one can know Him in full without any doubt. Sri Valmiki did this and therefore saw in Samadhi all of Lord Rama's pastimes. तो वाल्मीकि ऋषि
भगवान रामचंद्र समाधि में स्थित होकर के ये सभी लीलाओं को देखे। जैसा गीता के 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो पूरी तरह से योग में उनके साथ स्थित होता है वो भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि रामायण की रचना कर तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महाद्युति अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रम् इव रत्नाढ्यं सर्वश्रुते मनोहरम्। आगे वर्णन कर रहे हैं। Having factually perceived all those events by the force of dharma, that splendorous sage readied himself to write a book on the activities of the greatly relishable Lord Rama, a book secondarily discussing sense enjoyment and economic success while primarily elaborating on religiosity and liberation, like the ocean enriched with jewels, charming to the ears and minds of all। जिस प्रकार से वास्तविक रूप में सारे घटनाओं को धर्म के बल पर, यानी भक्ति के बल पर, धर्मेण भक्ति के बल पर देखने के पश्चात, जानने के पश्चात, महाद्युति, वाल्मीकि ऋषि को महाद्युति बोला गया, स्प्लेंडरस सेज, द्युति मतलब तेज। तो तत्सर्वम तत्वतः दृष्टवा, सब कुछ राम भगवान के लीलाओं के बारे में सब कुछ तत्वतः, तत्व के साथ यानी वास्तविकता के साथ देख करके, साक्षात्कार प्राप्त करके, धर्मेणा धर्म के बल पे, सा महाद्युति वो महान तेज को धारण करने वाले, द्युति मतलब तेज, तो महान तेज मैं वाल्मीकि ऋषि ने उसको लिखने के लिए वो तत्पर हो गए। तो महाद्युति क्यों बोला गया है? क्योंकि तत्सर्वम तत्वतो दृष्टवा, भगवान के बारे में, भगवान राम के बारे में तत्व के साथ जो साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, दृष्टवा। दृष्टवा का मतलब बस देखना नहीं होगा, दृष्टवा मतलब पूरी तरह से भगवान के बारे में तत्व के साथ रियलाइजेशन प्राप्त कर लेना, अनुभव प्राप्त कर लेना या साक्षात्कार प्राप्त कर लेना भक्ति के बल पे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति महाद्युति हो जाता है, उसका तेज बढ़ जाता है, आध्यात्मिक तेज, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर अभिरामस्य, रामस्य भगवान राम जो कि अभिरामस्य है, जो कि हर किसी के मन, बुद्धि और नयन भी को आनंद प्रदान करते हैं, जिनके बारे में सुन करके कर्ण को आनंद मिलता है, जिनके बारे में जब मन चिंतन करता है तो मन को आनंद प्राप्त होता है, और बुद्धि भी जिनके लिए लगती है तो वो भी आनंद को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से अभिरामस्य रामस्य, द ग्रेटली रिलीशेबल भगवान राम, उनके चरितम कर्तुम उद्यता, उनके चरित्र को लिखने के लिए उद्यता यानी उत्साहित हो गए, उत्साहित हो गए, कर्तुम उद्यता। तो ये लक्षण होता है जो भगवान धर्म वीर्येण या धर्मेण, धर्म के साथ तत्वतः जो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, उनका आध्यात्मिक तेज बढ़ जाता है और वो फिर उत्साहित हो जाते हैं भगवान के ऐसे गुणों का वर्णन करने के लिए जो कि समस्त इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम। तो ये जो भगवान रामचंद्र जी का चरित्र है, ये काम अर्थ गुण संयुक्तम, संयुक्तम मतलब ये भी इसमें इंक्लूडेड है। काम यानी भौतिक जगत का, अगर किसी को भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा है तो वो भी इसके द्वारा पूर्ति होगी, वो भी इसके द्वारा पूर्ति होगी, मतलब संयुक्ता शब्द सूचित करता है कि वो भी इसके द्वारा पूर्ति होगी, लेकिन विशेष रूप से धर्मार्थ गुण विस्तरम। हाँ, लेकिन मुख्य जो जो इसका प्राइमरीली धर्म अर्थ गुण का विस्तार किया गया, धर्मार्थ गुण विस्तरम मतलब मुख्य रूप से धर्म और मुक्ति और भगवान की भक्ति, इसका वर्णन है, और इसी को व्यक्ति ये मुख्य फल प्राप्त करेगा। लेकिन जो सेकेंडरी फल है कामार्थ गुण संयुक्तम, कामार्थ गुण, इसको भी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम, जिस प्रकार से समुद्र से व्यक्ति रत्न, जूल्स, रत्नों को प्राप्त करके
सर्वश्रुति मनोहरम। उसी प्रकार से रामायण ग्रंथ को रचना कर रहे हैं जो हर किसी के श्रुति यानी कर्णों के लिए आनंद प्रदान करने वाला है। और मनोहरम, श्रुति मन, श्रुति मतलब कर्ण और मन मतलब मनो मतलब मन, तो सभी के श्रुति और मन को हर लेने वाला है, इनको आकर्षित कर लेने वाला ये दिव्य ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ कर रहे हैं। The result of his meditation was his endeavor to write a book on those activities. The sage was splendorous out of an abundance in delight born out of directly experiencing the transcendental qualities of Lord Rama. तो ये रिजल्ट है उनके समाधि में जाने का, मेडिटेशन करने का। भगवान राम पे मेडिटेशन करके जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया, उसका रिजल्ट यह हुआ कि वो इस रामायण ग्रंथ की रचना करने के लिए तत्पर हुए। Abhiramsya indicates that Lord Rama was boundlessly relishable to the sage in his meditation. अभिरामस्य, अभिरामस्य का अर्थ बताया गया है द ग्रेटली अट्रैक्टिव, ग्रेटली रिलेशेबल, अत्यधिक मात्रा में जो आनंद प्रदान कर रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि उन भगवान राम का ग्रंथ लिखने के लिए, उनके बारे में लिखने के लिए तत्पर हो गए, जिनके बारे में उन्होंने शुद्ध भक्ति भाव में उनके समस्त रूप गुण लीलाओं का साक्षात्कार प्राप्त किया। और उस साक्षात्कार को प्राप्त करने से अभिरामस्य, उनको दिव्य मधुर आस्वादन मिला, यानी उनके इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जो दिव्य आनंद मिला, उससे वो तत्पर। तो अभिरामस्य ये शब्द सूचित करता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त तत्व के साथ वास्तविक रूप में जब भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है, तो वो उसके माध्यम से भगवान की मधुरता को वो टेस्ट कर सकता है, आस्वादन कर सकता है। और जो तत्व के साथ नहीं करते हैं, वो भले ही बाहरी रूप से कर रहे हो ऐसा धर्म का कार्य, भक्ति का प्रयास, लेकिन वास्तव में वो उस तरह से है जैसे लिकिंग द हनी बॉटल, हाँ, ट्रांसपेरेंट जो कांच का बॉटल है, उसमें हनी है, शहद है, लेकिन बाहर से उसको कोई प्रयास कर रहा है स्वाद लेने का, तो दिखने में लगेगा कि वो हनी को टेस्ट कर रहा है, लेकिन वास्तव में स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन जो तत्व के साथ, तत्व के साथ मतलब जैसे यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि, ब्रह्मा जी, नारद मुनि जैसे प्रामाणिक आचार्यों के कृपा को प्राप्त करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके भगवान राम के बारे में जाने, उनकी भक्ति किए, उनका साक्षात्कार प्राप्त किए, तब वो वास्तविक रूप में उनके नाम रूप गुण लीलाओं का आनंद भी प्राप्त कर पाए। What sort of book did he endeavor to write? किस प्रकार का ग्रंथ वो लिखने वाले हैं? That is spelled out here. The word guna in Kamartha Guna Samyuktam means secondarily, indicating that his book would treat Kam and Artha secondarily, not primarily. They would be referred to in his book here and there to demonstrate that they should be abundant. The same word guna in Dharmartha Guna Vistaram means abundantly, indicating that in his book Dharma and Moksha would be discussed in detail. This literature would primarily demonstrate the importance of these two goals of human endeavors. तो कामार्थ गुण समयुक्तम ये रिप्रेजेंट करता है कि काम और अर्थ, काम मतलब इंद्र तृप्ति, अर्थ मतलब भौतिक समृद्धि। तो भौतिक समृद्धि, भौतिक सुख संपत्ति और भौतिक भोग विलास, इस ये जो है रामायण का सेकेंडरी सब्जेक्ट मैटर, जिसको यहाँ वहाँ कुछ वर्णन किया गया है। तो इस बात को स्थापित करने के लिए कि ये सारी चीजें रिजेक्ट कर देनी चाहिए। और धर्मार्थ गुण विस्तरम, धर्म और मुक्ति, ये जो विषय वस्तु है, इसको बड़े डिटेल में इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। ये प्रूफ, ये इस बात पे जोर देने के लिए कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है कि वो धर्म करे अपने आप को इस भव बंधन से मुक्त करने की, ना कि धर्म करे कुछ अर्थ प्राप्त करके और भोग करने की। Therefore, the Ramayana would be comparable to an ocean enriched with jewels. For though an ocean has conch shells and bones, it primarily carries jewels. Sarva Shruti Manoharam indicates that it would attract the minds and hearts of all people. The sweetness of its sounds would attract their ears, and the excellence of its imports would attract their minds.
सर्वश्रुति मनोहरम, ये सब ये सूचित करता है कि हर किसी के मन को और कर्ण को ये प्रसन्न कर देगा। तो जिस तरीके से इसको इसकी इस ग्रंथ की रचना की गई, श्लोक श्लोकबद्धम, और श्लोक का रिसाइटेशन करके भी कर्ण को आनंद प्राप्त होगा, और उसके अर्थ को समझ करके उस पर ध्यान करके मन भी आकर्षित हो जाएगा। He composed his book as per his endeavors exactly as instructed by Sri Narad. तो जिस प्रकार जैसा नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, शिक्षा दिया था, उसी प्रकार से वो इस ग्रंथ को रचना करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू विश्वकोश, गुणस्तावृत्ति शब्दात इजेत मुख्य तंतुषु। द वर्ड गुणा कैन मीन रिपीटेशन, वर्शिप, सेंसेस, सेकेंडरी एंड रो। तो ये गुण शब्द के कई मीनिंग है, गुण शब्द के कई मीनिंग है संस्कृत भाषा में। तो गुणस त्वा वृत्ति शब्दात इज्या इंद्रिया मुख्या तंतुषु, ये मीनिंग हो सकता है रिपीटेशन, वर्शिप, सेंसेस, रिपीटेशन मतलब बार बार, गुण आवृत्ति पुनरावृत्ति, वर्शिप पूजा, सेंसेस इंद्रिया, सेकेंडरी एंड रो, ये मीनिंग। इन श्री वाल्मीकि रामायण, dharma and moksha have been repeatedly glorified, while artha and kama, even when in line with dharma, have only been secondarily appreciated here. तो ये वाल्मीकि रामायण की विशेषता है कि धर्म और मोक्ष को विस्तार से वर्णन किया गया है, इसको लक्ष्य बनाते हुए। फोकस कैमरा जो है किसकी तरफ है, धर्म और अर्थ, धर्म और मुक्ति, मोक्ष, और सेकेंडरी चीज क्या है, अर्थ है, काम। इस प्रकार से ये वाल्मीकि रामायण रचना करने के लिए तैयार है। स यथा कथितम पूर्वम नारदेन महर्षिणा रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान ऋषि। The powerful sage composed a book that described the activities of Sri Rama, who had appeared in the dynasty of Raghu just as he was taught by the great sage Narada. तो वो महर्षि ना, पावरफुल सेज, महान ऋषि वाल्मीकि अभिग्रंथ को, जिसमें रघुकुल वंश में होने वाले भगवान श्री रामचंद्र के बारे में वर्णन कर। अब इस बाकी हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो अगला श्लोक जो है एक साथ पूरा वर्णन किया गया है, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। अगर अगर प्रश्न नहीं पूछे तो आप पूछे प्रश्न। हाँ, तो प्रश्न ये है कि आज और कल के 2-3 श्लोकों में वाल्मीकि ऋषि उत्साहित है भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन करने के लिए। तो उनको ये उत्साह, इस ग्रंथ की रचना करने के लिए जो उत्साह है, ये कैसे मिल रहा है, उत्साह के पीछे क्या कारण है। उनको तो कुछ पैसे नहीं कमाना है। इस भौतिक संसार में कोई कुछ रचना करता है तो दो ही उत्साह होता है, या तो पैसा मिलेगा या तो नहीं फिर मिलेगा, लेकिन वाल्मीकि ऋषि का ये दोनों नहीं था। तो उसके पीछे क्या कारण है कि इतना महान ग्रंथ 24,000 श्लोकों का उन्होंने रचना किया। यस, कौन बताएगा। प्रभु जी, उनको भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा और मतलब भक्ति उनकी और दृढ़ होगी और ज्यादा। हाँ, यस, वेरी नाइस। ऑलरेडी नारद मुनि और ब्रह्मा जी की कृपा से उनको भगवान रामचंद्र का तत्व के साथ जो साक्षात्कार प्राप्त हुआ है वास्तविक शुद्ध भक्ति के द्वारा, तो उसको आस्वादन कर रहे थे। इसलिए अभिरामस्य ये शब्द आया। ये दिव्य उनके मन और कर्ण को, हृदय को आकर्षित कर चुका था, इसलिए वो उत्साहित होकर के लिखना चाह रहे थे, और ज्यादा भगवान राम के प्रति आकर्षित होने के लिए, भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए। हाँ, यही कारण होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी इतने ओल्ड एज में भी इतना वृद्ध हो चुके थे, फिर भी जब भी उनको प्रचार का अवसर मिलता था तो वो भ्रमण करके कृष्ण कथा करने के लिए, प्रचार करने के लिए तत्पर रहते थे। तो ये अंतर होता है, जो पाखंडी लोग जो होते हैं कथा करते हैं, और जो शुद्ध भक्त कथा करते हैं। तो जो पाखंडी लोग होते हैं वो तभी कथा करेंगे जब उनको कुछ भौतिक लाभ मिलेगा, या तो पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, तब करेंगे। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के प्रति प्रेम होने कारण उनसे आकर्षित होकर के वो जो है उत्साहित होते हैं। ओके, वेरी नाइस। और दूसरा क्वेश्चन है कि वाल्मीकि ऋषि रामायण ग्रंथ में
किन विषय वस्तु को मेन फोकस में रखें और किसको जो है सेकेंडरी उन्होंने रखा है। मुख्य क्या वो प्रदान करना चाहते हैं रामायण के द्वारा, और क्या हमको रिजेक्ट करना चाहिए जिसको उन्होंने सेकेंडरी रख दिया है। यस, इसका उत्तर कौन देगा? कि पूछिए। आप तो कथा कर रहे हैं भक्ति के लिए, लेकिन जो पैसे के लिए करते हैं, अपने भौतिक सुख के लिए जो कथा करते हैं, तो फिर उनका क्या होता है? वो भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं क्या? नहीं, वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो भक्ति के लिए कर ही नहीं रहे, वो तो भौतिक लाभ के लिए करना चाहते हैं, तो वही उनको मिलता है। क्योंकि उसका जो कौटुंबिक जीवन है, उसका भरण पोषण वो कथा से ही करते हैं। नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है कि अच्छा। भरण पोषण भगवान करते हैं, तो भगवान की दया से अगर कोई पूर्ण रूप से भगवान का सेवा में लगा है, तो भगवान की दया हाँ से अगर उनको जो भी कुछ अपने आप दक्षिणा मिलता है, तो उसका इस्तेमाल वो हाँ। जितना उनके निर्वाह के लिए जरूरत है उतना कर सकते हैं, बाकी बचा हुआ उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये किया जा सकता है, अच्छा। लेकिन उद्देश्य ये, अगर कोई ये उद्देश्य रख के भगवान का सेवा कथा और कीर्तन करता है कि मुझे, मैं इससे ज्यादा पैसा कमाऊं, ज्यादा फिर भोग कर हाँ। सकूं, वो गलत है। अच्छा।